हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, जो 1999 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पूरा करेंगे क्वेश्चन 2020 तक का। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में गिवन क्या स्टार्ट करते सॉल्व करना। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार रीड करते। ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आर है, इज कनेक्टेड टू करंट सोर्स। ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है? एक करंट सोर्स है। तो इट कंज्यूम, क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है पावर ऑफ 18 वोल्ट। देखो पहले सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। क्या गिवन है? एक करंट सोर्स है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आर, ये आई। ठीक है, व्हेन ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स, यहाँ इट कंज्यूम पावर 18 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे चल P1 ले लिया 18 वॉट, इसके अक्रॉस पावर। ठीक है, व्हेन द सेम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखना है, इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे देखो, अब ये किससे कनेक्टेड है? एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही रखना है, वी। व्हेन a resistance R is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, जो वोल्टेज का ये है, यहाँ पे देखो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम किसके? करंट सोर्स है। कहाँ से मालूम पड़ा है? इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स। गिवन से आ गया ये। ठीक है, तो द पावर एब्जॉर्ब बाय आर, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कितना? 4.5 वॉट। ठीक है, तुम हम लोग को क्या फाइंड होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स, करंट सोर्स की वैल्यू आई क्या है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आर क्या है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? करंट सोर्स की वैल्यू, फिर और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए, पावर का रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, पावर का पहला रिलेशन क्या होता है? वी आई, पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा आई स्क्वेयर आर, ठीक है, और तीसरा वी स्क्वेयर बाय आर। ये पता होना चाहिए पावर का, ये तीन रिलेशन है। ठीक है, अभी ये देखो, ये तीनों रिलेशन कब यूज होंगे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन यूज हो जाएगा। P1 क्या हो गया? आई स्क्वेयर आर। ठीक है, क्यों आई स्क्वेयर आर होगा? क्योंकि अपने को करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और यहाँ पे बताओ क्या होगा? वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे P2 क्या हो गया? वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, यहाँ तक समझा क्या सबको? क्यों वी लिया? क्योंकि वोल्टेज सोर्स है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो P1 की वैल्यू 18 वॉट, ये गिवन था। करंट सोर्स की वैल्यू आई स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर। ये अपना इक्वेशन 1 हो गया। ये समझा क्या? अभी P2 की वैल्यू कितना है? 4.5। 4.5 पुटअप किया। वी स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। ये अपना सेकंड रिलेशन। दो रिलेशन पता चल गया। ठीक है, अभी दो दो इक्वेशन पता चल गया, सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ठीक है, क्या करते हैं देखो, आई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और वी स्क्वायर बाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें एक और कंडीशन दिया है, ये भी एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये क्या अपना गिवन है, याद रखना। ठीक है, तो देखो v की जगह आई पुटअप कर दो, क्या चलेगा? 4.5। v की जगह में यहाँ से आई पुटअप करा तो क्या हो गया? आई स्क्वेयर बाई आर। क्योंकि अपने को पता है v इक्वल्स टू आई, ये क्या है? गिवन है, याद रखना। क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ पे कैसे मालूम पड़ा? देखो, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज करंट सोर्स। ठीक है, ये पता चल गया।
ये इसको इक्वेशन क्या दे दिया 3, ठीक है। अभी देखो, अभी इक्वेशन 3 में 4.5 इक्वेशन 3 इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाय आर कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर का कुछ डिफरेंस नहीं पड़ा। क्यों किया? क्योंकि आई स्क्वायर आर की वैल्यू पता है अपने को। 4.5 आई स्क्वायर आर क्या है 18 बाई आर स्क्वायर, यहाँ तक समझा क्या? क्यों? आई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है 18, ये यहाँ से आया, ठीक है। आई स्क्वायर आर समझा क्या सबको यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कोई डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। ये क्या हो गया 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ तक समझा क्या? अभी क्या होगा देखो, 5 2 जा 5 9 जा, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या? कोई डाउट है? अभी देखो 9 2 जा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2 ओम, आर की वैल्यू पता चल गया क्या है 2 ओम। यहाँ तक समझा क्या सबको? आर की वैल्यू क्या हुआ 2 ओम, समझा क्या सबको? आर की वैल्यू पता है तो ये इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 18 इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये क्या है अपना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ये इक्वेशन 1, आर की वैल्यू 2 पता है, पुटअप करो ना। 18 इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2 ओम, ठीक है। यहाँ से तो देयरफॉर आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ 18 बाई 2 क्या हुआ 9, समझा क्या? आई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आई की वैल्यू क्या हुआ करंट की वैल्यू 3 एम्पियर। यहाँ तक समझा क्या? कोई डाउट? अपना आंसर क्या हो गया? करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये क्या हो गया अपना आंसर? करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, पहला करंट, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम। देखते हो कौन सा ऑप्शन मैच करा? ऑप्शन है करंट की वैल्यू √18 नहीं, ऑप्शन बी करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, ऑप्शन बी मैच कर रहे हैं। समझा क्या कैसे किया? कोई डाउट? कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो, ठीक है। समझा ना कि ये क्वेश्चन कैसे किया? ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 1999 में, ठीक है। चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।